आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया और जब वक्फ बिल लाया जा रहा था तो बहुत चर्चा हो रही थी कि देश की सेक्युलर पार्टीज जो एनडीए के साथ हैं, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास पार्टी के सांसद हैं, वो सब क्या करेंगे। अच्छा, ईद का वक्त था, रमजान का वक्त था, तो हमने देखा कि इफ्तार पार्टीज में नीतीश कुमार भी स्कल कैप पहनकर पहुंचे। चंद्रबाबू नायडू ने भी बड़ा इफ्तार दिया। जयंत चौधरी ने भी जो पुलिसिया बयानबाजी है नमाज को लेकर के, उसमें भी उन्होंने ट्वीट करके आपत्ति दर्ज कराई। चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि मैं 21वीं सदी का युवा हूं, मैं ये जो चीजें चल रही नवरात्र में क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, नमाज होगी नहीं होगी, ये सब चीजें गलत हैं। तो ये लगने लगा कि यार ये लोग तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के साथ नहीं जाएंगे, वक्फ बिल सरकार टेबल नहीं करेगी, और टेबल कर देंगी तो ये लोग इस बार खड़े होंगे। लेकिन जो पत्रकार हैं उन्हें तो पता ही था, हुआ भी वही। जब वोटिंग हुई लोकसभा में तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, इन सब ने वक्फ बिल का समर्थन किया। वक्फ बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े और वक्फ बिल के खिलाफ 232। यानी जो विपक्ष इंडिया गठबंधन वक्फ बिल को लेकर के एकजुट नजर आया, वहीं एनडीए भी एकजुट था। और बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह इतने कच्ची गोली तो नहीं खेली कि वो बिना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों से बात किए वो वक्फ बिल ले आए और फंस जाए मामला। ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो अब जो है ये हो गई है सत्यता, और हम चर्चा करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम समझाएं अपने दर्शकों को कि नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने क्यों समर्थन दिया, जयंत चौधरी या एलजेपी चिराग पासवान ने। बयान देना अलग बात है, और जब हकीकत में आए करना, स्टैंड लेना, वो अलग बात है। बयान देते हैं, देते रहिए, जब मौका आता है मजबूती से साथ देने का, तब साथ नहीं दिया। देखिए, और इसका नुकसान जेडीयू को ऑलरेडी उठाना पड़ रहा है। उसके तमाम नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। जो मुस्लिम नेता हैं, तमाम मुस्लिम नेता हैं बिहार में, जो अपने इस्तीफे दे रहे हैं, जिसमें से जो कुछ बड़े नेता हैं, जो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने भी अपने इस्तीफे दिए हैं। जिनमें से एक इस्तीफा हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जिस इस्तीफे में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये यकीन टूट गया है। वक्फ बिल के ताल्लुक से जेडीयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री लल्लन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज में अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफी परेशान है, तकलीफ है, जिसका एहसास ना आपको है और ना आपकी पार्टी को। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी के कई वर्ष पार्टी को दिए, अतः मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा त्याग पत्र दे रहा हूं। ये डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी का रेजिग्नेशन है नीतीश कुमार को लेकर के। ये उनकी पार्टी में पदाधिकारी हैं। इसके अलावा कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी ने जिस तरीके से वक्फ बिल का समर्थन किया है, उससे उनकी पॉलिटिक्स को गहरा आघात लगेगा। अब हम लोग कोशिश करते हैं जानने की या समझाने की कि जो वक्फ बिल आया, जो टेबल हुआ था, उसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं, जिन्हें जिस जेपीसी की मीटिंग में जिन कुछ पॉइंट्स को बहुत मुखरता के साथ टीडीपी ने उठाया था। टीडीपी ऐसा कह रही है हमारे 3 पॉइंट जो माने गए उसमें से कई पॉइंट हमारे हैं। तो सबसे पहली बात तो कि पहला साल है, चंद्रबाबू नायडू तमाम वादे करके आए हैं आंध्र प्रदेश में, और उन वादों को पूरा करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार से पैसे और सहयोग की जरूरत है। तो उनके पास कोई चारा नहीं है। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के तमाम जो उनकी फैमिली है, उनका एक राइट विंग एफिलिएशन है। पुरंदेश्वरी आप जानते ही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं, और वो चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हैं। चंद्रबाबू नायडू एक नई कैपिटल बना रहे हैं अमरावती में। वो कैपिटल तभी बन सकती है जब केंद्र सरकार से उनको पैसा मिले।
और पूरे 4 साल बाकी हैं। हो सकता है कि अगर ये बिल अगर 2028 में आया होता और अगले साल चुनाव होने होते तो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार अलग राय रखते, लेकिन अब पूरे 4 साल पड़े हुए हैं और खासकर चंद्रबाबू नायडू को सरकार चलानी है अपनी शांति से, पैसा चाहिए, जो वादे और जो ख्वाब दिखा करके वो सत्ता में आए हैं उसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की मदद चाहिए। इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इस पर वोट करने को लेकर के। वैसे टीडीपी अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि हमने कुछ अमेंडमेंट्स करे थे जिनके कारण जिनको माना गया है और हमें लगता है कि ये सही है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग डिसअपॉइंट हुए हैं जेडीयू से। पहली बात तो वोट करा फेवर में, दूसरा जिस तरीके से लल्लन सिंह जो सांसद हैं जेडीयू के, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर के लोगों को तकलीफ है। जैसा कि ये तो कहिए कि संसद भवन या राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री कार्यालय को बोल देते कि ये वक्फ की जमीन है, इस पर भी अपना जोर आजमाइश करके अपना दावा पेश कर देते। ऐसी बातें तक लल्लन सिंह ने अपने बयान में कही हैं जिसको लेकर के तमाम लोग आहत हैं। पहले हम सुनवाते हैं लल्लन सिंह ने क्या कहा, फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है, और यह आज से नहीं है। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे यह कोई मुसलमान, हां उस ट्रस्ट को यह हक है, उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। तो आपने सुना लल्लन सिंह के इस बयान को लेकर के काफी आहत हैं लोग। और हमने देखा कि जेडीयू से तमाम मुस्लिम जो नेता हैं वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, और अब जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कभी वो मोदी जी के पैर छूने लग जाते हैं, कभी वो रविशंकर जी के पैर छूने लग जाते हैं, कभी वो राष्ट्रगान शुरू चल रहा होता है वो पैदल चलने लग जाते हैं, कभी वो महिला को पकड़ लेते हैं। उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मेंटली 100% नहीं है। यही वजह है उनकी पार्टी के नीचे के जो नेता हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो संजय झा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चाहे वो लल्लन सिंह हो, ये सब लोग फायदा उठा रहे हैं और बीजेपी की टीम भी बना दिया है जेडीयू को। तो जैसा बीजेपी चाहती है वैसा जेडीयू कर रही है, ये भी कहा जा रहा है। अब जो वक्फ हैं, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो जेपीसी में गई थी उसके बाद 14 संशोधनों को शामिल किया गया है। अब वो संशोधन क्या क्या है कुछ हम अपने दर्शकों को बता देते हैं जिससे कुछ क्लैरिटी हो इस पूरे मामले में। अब जो वक्फ बाय यूजर, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि वक्फ बाय यूजर बहुत ड्रैकोनियन है, उसको लेकर के संशोधन है कि ये प्रावधान कानून बनने के पहले से लागू नहीं होगा। मतलब अब जो पहले वक्फ बाय यूजर हो गया उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन अब जब कानून बन जाएगा, जब राष्ट्रपति साइन कर देंगी उस पर, उसके बाद से वक्फ बाय यूजर का जो क्लॉज है जिसको लेकर के बहुत हंगामा हो रहा है वो लागू होगा, यानी पहले की प्रॉपर्टीज में वो लागू नहीं होगा। नंबर 2, पहले यह कहा जा रहा था कि वक्फ की प्रॉपर्टी का जो निपटारा है वो जिला कलेक्टर करेगा, यानी डीएम करेगा, लेकिन अब उसमें परिवर्तन कर दिया गया है कि एक राज्य सरकार जो है वो नामित करेंगी, एक नोडल अधिकारी को अपॉइंट करेंगी, वो आखिरी फैसला लेगा। तो टीडीपी कह रही है कि हमने किया है कि राज्य सरकार जो है, चूंकि राज्य में हमारी सरकार है तो हम अपॉइंट करेंगे, ऐसा नहीं है कि अब ऐसे
देखा जाए तो डीएम भी राज्य सरकार को ही अपॉइंट रिपोर्ट करता है, सीएम को या चीफ सेक्रेटरी को, और नोडल अधिकारी भी राज्य सरकार ही अपॉइंट करेंगे, वो भी चीफ सेक्रेटरी और डीएम को या इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करेगा। तो दोनों सूरत में वही होगा जो राज्य सरकार चाहेगी, तो चाहे वो डीएम हो या चाहे वो नोडल अधिकारी हो। अब तक जब आखिरी फैसला वक्फ ट्राइब्यूनल लेता था, इसको लेकर बहुत विवाद है। तीसरा कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे, इस गिनती में पदेन सदस्य जो हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं। वक्फ बोर्ड के सदस्यों में एक इस्लामी विद्वान का शामिल होना अनिवार्य होगा। अब ये इस्लामी विद्वान तय कौन करेगा, इसको लेकर के ये बात है। पांचवा कि वक्फ ट्राइब्यूनल में एक सदस्य ऐसा होगा जिसे मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र का ज्ञान हो, वही बताया जाएगा। तो बेसिकली सरकार ये कह रही है कि अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों के धर्म की समझ वाले व्यक्ति नहीं होंगे, तो सरकार ये सब अमेंडमेंट करके बताना चाह रही है कि नहीं नहीं, हम उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे ट्राइब्यूनल में, वही लोग होंगे जिनको इस्लामी कायदे कानून का पता होगा, ये कहा जा रहा है। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसको लेकर के बहुत आपत्ति है कि वक्फ को संपत्ति दान करने के लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करना जरूरी होगा। यानी 5 साल अगर आप इस्लाम मानते हो और 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप वक्फ कर पाएंगे जमीन। इसको लेकर के कल राजा वरिंग जो सांसद हैं कांग्रेस के सरदार, उन्होंने कहा कि अरे आप कैसे कह सकते हैं, गुरुद्वारे ने अपनी जमीनें दी हैं मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए, अब हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम सरदार होकर के क्या जमीन दान में नहीं दे सकते कब्रिस्तान के लिए? हमने दी हैं, सिखों ने दी हैं अपनी जमीनें कब्रिस्तान के लिए। अब ये कह के आप 2 धर्मों के बीच में, कई धर्मों के बीच में वैमनस्य फैला रहे हैं। और ये सब सारी बातें हैं जिसको लेकर के कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। और ये भी कहा कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सके कि 90 दिनों के अंदर फैसला करना होगा। सब सारी बातें जो हैं ये कही जा रही हैं। और ये भी कहा गया है जो मुसलमानों में जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनकी जमीनें इससे बाहर होंगी, ये भी कहा गया है। अब इन बातों को लेकर के नंबर गेम की बात करें तो टीडीपी और जेडीयू के 16 सांसद हैं, टीडीपी के 12 सांसद हैं, चिराग पासवान एलजेपी के 5 सांसद हैं और 2 सांसद हैं राष्ट्रीय लोकदल के यानी जयंत चौधरी के। अगर इनमें से एक पार्टी भी, टीडीपी या जेडीयू में एक पार्टी भी पीछे हट जाती तो समझ लीजिए कि ये वक्फ बिल पास नहीं होता। 272 मेजॉरिटी है, वो पार नहीं कर पाते। तो अब यहां पर जो बैकलैश होगा वो देखने वाला होगा। और आपको बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो सियासी नुकसान हुआ है वो इससे नीतीश कुमार का हुआ होगा। बिहार में इसी साल चुनाव है। नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ को देख करके ऐसा लग रहा है, लोग विद्वान कह रहे हैं कि जो तय होगा वो बीजेपी तय करेगी। 2023 की जनगणना के मुताबिक जो हुई थी उसमें बिहार में 17.7% मुस्लिम है और बिहार में सरकार बनाने के लिए ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और बीजेपी के साथ जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ती थी, जेडीयू का सिंबल होता था, वहां पर जेडीयू को मुसलमानों ने वोट किया है। यही वजह है कि कल का पहन के इफ्तार पार्टीज में नीतीश कुमार ने शिरकत की और इफ्तार पार्टी करीब ही। तो वो भी एक ऐसी बात है, जिस तरीके से सेक्युलर विचारधारा और समाजवादी राजनीति से निकल करके आए, उसको लेकर के कहा जा रहा था कि उसको एक ठेस लगी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब तक जो है 2020 में आरजेडी और कांग्रेस को लगभग 75% मुस्लिम वोट मिले थे और 5% जेडीयू को भी और 2% वोट जो है एलजेपी रामविलास पासवान को भी मुसलमानों ने वोट दिया था। यानी चिराग पासवान को भी 2% मुस्लिम से वोट दिया। उसका भी एक चीजें हैं। बिहार में जो 243 में 32 जो विधानसभा है वो डिसाइसिव मुस्लिम वोटर्स हैं और मुस्लिम बहुल सीटें हैं और 32 में से 7 सीटों पर बीजेपी 3 बार से जीत रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं और जानकारों का मानना है कि जेडीयू मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं कर सकती, लेकिन अब वो हुआ है जिसका ये होगा। सबसे ज्यादा बात है कि भाई आंध्र प्रदेश में इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए 2024 में, उसमें 75% मुसलमानों ने टीडीपी को वोट किया, यानी चंद्रबाबू नायडू को वोट किया। 75% मुस्लिम्स ऑफ आंध्र प्रदेश हैव वोटेड फॉर तेलुगु देशम पार्टी फॉर चंद्रबाबू नायडू। अब 175 सीट है वहां, 147 सीट्स जो है वो मिली टीडीपी को। तो 9.5% मुस्लिम वोटर्स हैं और
अब कहा जाए, अब देखो क्या होता है, आगे नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी बातें जिनको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातों पे यार उन्होंने कहा है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि अब जिस तरीके से मुसलमानों ने साथ दिया जेडीयू नीतीश कुमार का या फिर चंद्रबाबू नायडू का, वो उनका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ कैंपेन करेंगे, मुसलमान उनका साथ नहीं देगा। ये सब सारी बातें हुई। सुनिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कुछ कहा था। ये वो बिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों पर इससे बड़ा अजाब कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत भी एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है, जिसको पास करने ये जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। हमारी जायदादों को लेके जो झूठे इल्जाम लगाए गए, ये कहा गया कि जैसा अभी कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि जिस ज़मीन पे हाथ रख दो वो वक्फ की ज़मीन है, और लाखों एकड़ ज़मीन इनके पास है। आपको ये मालूम है कि ज़्यादातर ज़मीनें वक्फ की या तो कब्रिस्तान है या मसाजिदें हैं, खानकाहें हैं, और इसके अलावा जो बाकी ज़मीनें बची वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसार कदीमा के नाम से कब्जा की हुई है, और 25% ज़मीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त की कब्जा की हुई। थोड़ी सी ज़मीनें हमारे पास हैं जिसकी आमदनी से हम मस्जिदों के इमामों के तनख्वाहें निकालते हैं। और ये भवन पैदा किया गया कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी, इतनी दौलतमंद है, इनको ये तक नहीं मालूम है कि जब आप वक्त कर देते हैं, इन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट ने कि हम बहुत फ़ायदा करने वाले हैं, इनको ये तक इल्म नहीं है कि जब वक्फ किया जाता है तो जो वक्फ करता है उसकी ईमा होती है, उसकी विल होती है कि ये ज़मीन हम दे रहे हैं स्कूल के लिए, मदरसे के लिए। क्या आप वहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे? हमारे उस बेसिक मकसद को ख़त्म करना चाहते हैं। उस मकसद को ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत गरीब लोग जो हैं और उनको फायदा होने वाला है। क्या उस तरीके से भी तैयारी है आपकी? नहीं, मैंने सब ये बताया आपको, जितने संवैधानिक रास्ते जितने हम सबका इस्तेमाल करेंगे, उसमें से प्रदर्शन करना, एहतजाज करना, धरना देना, ये भी एक रास्ता है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। किसी को इमिडिएट करना नहीं है, हम अपनी ओन लाइन लेंगे। हमने यही तो कहा कि जिन्होंने सपोर्ट किया हम उनके एहसान बनेंगे और हम उनका एहसान मानेंगे, यही कहा। देखिए, वो तो आपको वक्त बताएगा क्या करेंगे हम लोग। जी, देश भर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें मुसलमान खुद जश्न मना रहे हैं कि संशोधन जो है वो होने जा रहा है, बिल पेश किया जा रहा है, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट के जो हाशिया बरदार लोग हैं, आप मुझे बताइए, आज पार्लियामेंट के सामने कुछ लोग मुबारकबाद दे रहे हैं मोदी साहब को। पार्लियामेंट तक पहुंचाने का रास्ता कितना साफ किया, हम जाने देंगे वो पार्लियामेंट? हमको तो जनता मंत्र धरना करने देते हैं। तो ये गवर्नमेंट के प्लांटेड लोग हैं जिनको लाकर सौदाबाजी की जा रही है, तमाशा किया जा रहा है। वो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी। देखिए, वक्फ बोर्ड जो डिसाइड करता है वो एक कानूनी रास्ते से डिसाइड करता है। वो ये देखेगा वक्फ का जो तरीका प्रोसीजर है वो इख्तियार किया गया है या नहीं किया गया। ये वक्फ के देखिए, वक्फ में कोई भी डिस्प्यूट होगा, इट विल गो टू वक्फ ट्रिब्यूनल, एंड इफ सपोज वक्फ ट्रिब्यूनल टेक a certain decision that can be challenged in the high court, that can be challenged in the supreme court. So legal options are always available.